साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1 में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर जब मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो मेटल ऑक्साइड कौन कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनोडाइजिंग क्या होता है। एल्युमिनियम का जब बर्तन बनता है तो उसमें हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब मेटल है या नॉन मेटल है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, या कौन से मेटल हैं या कौन से नॉन मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या वाटर के अदर फॉर्म जैसे कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, या स्टीम के साथ कौन सा मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो उसमें हम लोग पहला देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे दिखाया गया इक्वेशन फॉर्म में, मेटल प्लस ऑक्सीजन एरोहेड मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसमें एग्जांपल है, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड। यानी जब भी हम लोग कॉपर को हीट करेंगे एयर में तो वो कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जिसका कलर ब्लैक होगा। एक केमिकल फार्मूला फॉर्म में देखा जाए तो Cu+O2 एरोहाइड CuO कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह से सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। केमिकल फार्मूला देखते हैं तो 4Al+3O2 एरोहेड 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है इन नेचर में, बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड etc शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कुछ मेटल्स ऑक्साइड होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यह जो हैं नेचर में एसिडिक भी होते हैं साथ में बेसिक भी होते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम फॉर टेरिक ऑक्साइड्स। यानी ऐसे मेटल्स जो हैं मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वैसे ही बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हमेशा वाटर और साल्ट देते हैं एज ए प्रोडक्ट में। एग्जांपल है एक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो एरोहेड 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड यानी साल्ट बनेगा प्लस 3H2O वाटर बनेगा। फिर सेकेंड है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, जब रिएक्ट करेगा तो एरोहेड 2NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं, प्लस H2O वाटर बनेगा। यानी जो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें साल्ट और वाटर देते हैं। यह सेकेंड पॉइंट बता रहा है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सम मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। यानी अधिकतर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और अल्कलाइज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कलाइज। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O वाटर में जब रिएक्ट करेगा तो हमें 2NaOH बनेगा
जो कि एक्वस फॉर्म में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यह वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें अल्कलाइज प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरह से K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O वाटर जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और क्या बनेगा अल्कलाइज फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? अल्कलाइज फॉर्म में। अब देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर देखते हैं कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट द सेम रेट, यानी सेम रेट पे ऑक्सीजन के साथ सभी मेटल रिएक्ट नहीं करता है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी उनकी जो डिफरेंट मेटल की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम react so vigorously that they catch fire if kept in the open, यानी मेटल जैसे कि पोटेशियम सोडियम यह जो है ऑक्सीजन के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं कैच फायर, यानी फायर हो जाते हैं अगर इनको ओपन रखा जाए। टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इस कारण अगर हमें पोटेशियम और सोडियम को एक्सीडेंटल फायर से बचाना है तो हम उसे केरोसिन ऑयल में इमर्ज्ड करके एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रखते हैं। नहीं रखेंगे, एट ओपन फॉर्म में होगा तो पोटेशियम सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एक्सीडेंटल फायर हो सकता है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लीड etc आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी हैं जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो जो है सरफेस पे मेटल ऑक्साइड एक लेयर जो है बना लेते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी मेटल जितने भी मेटल होते हैं वो जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, और फिर उसके बाद जो वही मेटल ऑक्साइड जो लेयर होता है सरफेस मेटल के सरफेस पर वो जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, जिससे कि मेटल जो है लेयर के नीचे जो है प्योर मेटल बचा रहता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, आयरन डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, यानी आयरन जो है बर्न नहीं करता है हीट करने पर, बट आयरन फीलिंग्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं वाइगोरसली। जब कब करते हैं? जब स्प्रिंकल्ड करते हैं इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, बर्नर के फ्लेम पे जब हम लोग आयरन फीलिंग्स को जो स्प्रिंकल्ड करते हैं तो वो जो है बर्न करता है वाइगोरसली, यानी आयरन जो है बर्न नहीं करता लेकिन आयरन फीलिंग्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं जब बर्नर के फ्लेम पे जब स्प्रिंकल्ड किया जाता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। एक सिल्वर और गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट हाई टेम्परेचर पर भी। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, एनोडाइजिंग। क्या होता है एनोडाइजिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, यानी यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक थिक ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस करते हैं एल्युमिनियम का हम लोग थिक ऑक्साइड लेयर इसमें फॉर्म किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम जब एयर के एक्सपोज्ड में जाता है तो एल्युमिनियम के सरफेस पे थिन ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। तो हम इसी ऑक्साइड लेयर को थिक करने के लिए हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। कैसे होता है? द एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट
टू फर्दर कोरोजन। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटिंग होती है वो क्या करता है, बचाता है मेटल को फर्दर कोरोजन होने से। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिक। जो यह कोरोजन से जो यह ऑक्साइड लेयर मेटल को बचाता है, इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है जब हम उस ऑक्साइड लेयर को थिक कर दें, यानी और थिक कर दें। तो कैसे होता है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make a thicker protective oxide layer. यानी हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं जिसमें हम लोग जो प्योर एल्युमिनियम आर्टिकल होता है उसको एनोड पे रखते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है एनोड पे, ऑक्सीजन गैस एनोड की तरफ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक थिक ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस होता है एल्युमिनियम के सरफेस पे। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। इन्हीं ऑक्साइड लेयर को हम लोग डाइड कर देते हैं इजीली और फिर एक अट्रैक्टिव फिनिश देते हैं एल्युमिनियम आर्टिकल पर या एल्युमिनियम के मेटल पर। ये होता है आपका एनोडाइजिंग प्रोसेस, यानी एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू ही जो है जितने एल्युमिनियम के शाइनिंग जो है आर्टिकल बनाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग थिक ऑक्साइड लेयर हम लोग बना देते हैं ताकि वो मेटल जो है फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो और हमारा मेटल जो है प्योर बना रहे। अब आता है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। यही जो मेटल ऑक्साइड है वाटर में soluble होता है और फिर जो है फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसको एक फार्मूला फॉर्म में देखते हैं तो मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा और फिर यही मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन विथ वाटर इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। यानी जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेंटली रिएक्ट करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, यानी हीट रिलीज करता है। और ये इतना ज़्यादा हीट रिलीज करता है जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न कर जाता है, यानी वो हाइड्रोजन गैस बर्न हो कर जाता है, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे 2K पोटेशियम प्लस 2H2O वाटर रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनाएगा प्लस हीट एनर्जी बनाएगा। उसी तरह से जब सोडियम 2Na प्लस 2H2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा 2NaOH प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कैल्शियम द रिएक्शन with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. जैसे इन केस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के केस में जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कैल्शियम जब है वाटर से रिएक्ट करता है तो लेस वायलेंटली रिएक्ट होता है और जो हीट इवॉल्व होता है इन दैट रिएक्शन में तो इतना ज़्यादा वो हीट रिलीज नहीं होता है कि हाइड्रोजन को फायर कर दे या हाइड्रोजन टू कैच फायर, हाइड्रोजन जो है फायर हो जाए। तो इसमें केमिकल फार्मूला फॉर्म है, कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH बेस 2 एक्वस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस formed stick to the surface of the metal।
जो कैल्शियम है वो फ्लोटिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बबल बन जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ना कि कोल्ड वाटर से। और जब वो हॉट वाटर में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और यह भी जो है मैग्नीशियम भी फ्लोटिंग करता है। यानी दो ऐसे एलिमेंट हैं, वो मेटल हैं, जो कि एक कैल्शियम है और दूसरा है मैग्नीशियम। दोनों फ्लोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बबल बनता है उसकी वजह से। अब आता है नेक्स्ट, मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। यानी कुछ मेटल होते हैं जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, यह कभी भी जो है हॉट वाटर या कोल्ड वाटर दोनों में से किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यह जो एलिमेंट हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, यह जो है स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर्म में देखा जाए तो 2Al एल्युमिनियम प्लस 3H2O वाटर गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो हमें Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर आता है आयरन, 3Fe प्लस 4H2O वाटर गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो बनेगा Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कुछ मेटल है, मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कुछ मेटल होते हैं जैसे लीड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, या किसी भी वाटर के फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते, या चाहे वाटर कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम फॉर्म में हो। लेकिन ये जो ऐसे मेटल हैं लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब आता है नेक्स्ट। थैंक यू।